हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस रहने वाली है, क्योंकि थाउजेंड रीडिंग्स होती है। और आप अगर किसी रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, किसी रीडर की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होनी शुरू हो गई, इट मीन्स वो जो रीड करेगा वो एग्जैक्टली मतलब कुछ परसेंट तो आपके लिए जो होगा एज अ पर्सनल रीडिंग की तरह काम करेंगे। ठीक है, एनर्जीज कनेक्ट होने पर बात होती है। इसमें ये नहीं होता कि आपके डेट ऑफ बर्थ नाम चाहिए या जो भी चाहिए। पर्सनल रीडिंग में तो हम खैर वो नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेते हैं, बट वैसे मैं बता रही हूँ कार्ड चार्ज करने के लिए। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने हम करने वाले हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं टॉपिक ही बता देती हूँ। आज हम करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप और आपके पार्टनर के बीच में या तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर सेपरेशन वाला मोड आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, या थोड़े टाइम से बात नहीं हो रही है, या आपका पर्सन इन एंड आउट करता रहता है, आता है, बात करता है, फिर नो कॉन्टैक्ट में चला जाता है। आप अच्छे से समझ नहीं पाते कि यार इसके मन के अंदर एक्चुअली एग्जैक्टली चल क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्या कोई थर्ड पार्टी है, लाइक फैमिली का इन्फ्लुएंस है, क्या है, इसको मैं अच्छी नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगता, इसे मेरी चीज़ें पसंद नहीं है, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए था, लाइक दैट। सो देर इज सो मेनी क्वेश्चन इन योर हेड गोइंग ऑन। इज दिस लव इज़ रियल? इज ही माई कामिक पार्टनर? ठीक है ना, कामिक पार्टनर है क्या मेरा, ये मेरा सोलमेट है, मैं इससे क्यों नहीं निकल पा रही, ठीक है ना, मैं इस चीज़ में क्यों फंसी पड़ी हूँ, तो वो सब हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको क्या करना है, वाइल शफलिंग आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो डिवाइन जो भी मेरे व्यूअर्स अभी नाम ले रहे हैं उनके पार्टनर का, प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ। ये जो इनका पार्टनर है ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, इन एंड आउट में है। इसकी बातचीत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो हम जानना चाह रहे हैं रीज़न क्या है, ये कब तक इनकी लाइफ में वापस आएगा, क्यों ये सिचुएशन ऑकर हो रही है, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप रहने वाली है इन दोनों की, इसका रिलेशनशिप में इनको कमिटमेंट, मैरिज, बच्चे ये सब मिलेगा, या इट्स जस्ट अ टाइम पास। मेरे व्यूअर्स का बहुत टाइम बर्बाद कर दिया इस इंसान ने। सो क्या इनको रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? डिवाइन ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आप ही बता सकते हैं। हमें पूरा का पूरा ट्रस्ट है, ठीक है, कि आप जो एनर्जी सिस्टम कनेक्ट करेंगे और बताएंगे, या जो मेरे मुंह से निकलेगा, जो भी आप मुझे साइकिक एबिलिटी के थ्रू आप मुझे बताएंगे, मुझे गाइड करेंगे कि मुझे ये बोलना चाहिए, ठीक है, उनसे इनको गाइडेंस मिल सके, उनको उनके दिल को ठंडक मिल सके, इनको पता चल सके, इनको क्लैरिटी मिल सके एग्जैक्टली इनको लाइफ में करना क्या है। ये बहुत परेशान है, इनका बहुत टाइम वेस्ट हो गया डिवाइन, इनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। मैं कार्ड कट करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, सो 4 कार्ड मैंने निकाले, जिसमें कि हमने बेसिकली आपके पार्टनर की फीलिंग देखने की कोशिश की है। आपके पार्टनर आपको या तो छोड़ के जा चुके हैं, या तो छोड़ के जाने का मन बना रहे हैं। साथ में आपके पार्टनर को ये लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसको ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। उसको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को निभा पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो गिव अप करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आई डोंट नो व्हाई। उनकी करंट एनर्जी यही है कि वो गिव अप करना चाह रहे हैं। डिवाइन गिव अप क्यों करना चाह रहे हैं? व्हाई यू वांट टू गिव अप? प्लीज़ बताइए हमें, ये गिव अप क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसी बात कैसे इन्होंने कह दी या सोच ली? क्यों गिव अप करना चाह रहे हैं? एक्चुअली उनको ये लगता है कि ये आपके साथ बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई मेजर चीज़ देखो हमें निकल के नहीं आई है कि कोई थर्ड पार्टी है या ये है वो है, मैंने बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो आया ही नहीं है वो हम बोले क्यों? अननेसेसरी किसी को परेशान थोड़े करना होता है। बट हाँ, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो मुझे बताना मेरा काम है। आई एम वेरी लॉयल टू माई वर्क। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होंगी, जो होगा सच होगा। तो ये बंदे इस रिलेशनशिप से वर्कआउट करना चाहता है। ये बहुत थक गए हैं इस रिलेशनशिप में चलते-चलते। इसको लग रहा है काफ़ी साल इस रिलेशनशिप में इसने इन्वेस्ट कर दिए। बट आज भी ना उस जगह पे पहुँच पाए, ना आप दोनों के बीच में वो क्लैरिटी आ पाई है। आप दोनों कभी सेम पेज पे रहते ही नहीं हो। आप बैलेंस आउट ही नहीं कर पा रहे इस इंसान के साथ। हो सकता है इस इंसान की गलती हो, बट देन टू इज़ थिंकिंग कि भई आपकी भी उतनी ही गलती है। ठीक है? ये इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए रहा था क्योंकि उसको लगता था कहीं न कहीं मतलब आप भगवान की ब्लेसिंग्स हो, एक एंजल की ब्लेसिंग हो उसकी लाइफ़ में। आप जैसा बंदा दुनिया में हर एवरीबॉडी कैन एक्सपेक्ट अ पार्टनर लाइक यू। ठीक है? बहुत सॉफ्ट, बहुत क्लियर, बहुत दैट आप हमेशा किसी अच्छा सोचने वाले चीज़ें। बट हो सकता है कि कुछ ऐसा घटा हो लाइफ़ में कि आपका भी जो नेचर है वो चेंज हो गया इनके प्रति देखने का तरीका। सो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इसमें रिलेशनशिप में। अगर ये इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट में है तो डेफ़िनिटली ये बंदा जाना चाहता है। अगर कुछ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने तो अपना बैग पैक करके वो निकल भी लिए होंगे। राइट, या आपके शहर या
कहीं पे आपकी सिटी में ये जॉब कर रहा था बंदा, तो अब बंदा या बंदी तो ये चाह रहे हैं कि वो चेंज कर ले अपने आप को, कहीं और चले जाएँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके घरवालों को और एवरीबॉडी डू हैव अ वेरी लाइक हाई एक्सपेक्टेशन, इस बंदे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मे बी यू आर डूइंग वेरी वेल और ये बंदा कुछ नहीं कर पा रहा, तो एक जेलस की भावना, जेलस से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि अपने आप को क्या कंपेयर करते हैं और वो सोचेंगे कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है, तो लोग कंपेयर करेंगे कि तुम कहाँ हो और ये कहाँ है। तो एक इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है, एक वो अपने आप ही कंपैरिजन के अंदर से निकल के आ रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, बट बीइंग अ ह्यूमन वो निकल आता है। ठीक है, साथ में आपकी लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिस वजह से पर्सन इस चीज़ के बारे में सोचने को बहुत मजबूर हो रहा है कि क्या हम राइट फिट हैं। मुझे लगता तो था, मतलब उसको सोचता है कि मुझे लगता तो था कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं या ये बंदा भगवान की मेरे लिए ब्लेसिंग है। ठीक है ना, बट इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल से सोचता हुआ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। अब इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है और दिमाग इसको यही गाइड कर रहा है कि तुझको भी अपने काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए रादर देन लव। ठीक है ना, तो इस बर्डन को ये उठा नहीं पा रहा कहीं ना कहीं। हो सकता है ये सिंगल कमाने वाला हो अपने घर परिवार में, या ये लड़की भी हो सकती है। एंड इसको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हो सकता है अपने भाई बहनों का खर्चा या अपने मम्मी पापा को देख रेख या बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसको भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। ठीक है ना, एंड कभी कभी गिव अप करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए सबसे अच्छा गिव अप क्या होता है कि भाई हम सारी परेशानियों को तो हम झेल ही रहे हैं क्योंकि वो तो परमानेंट है। एक रिलेशनशिप जो हमने खुद से अपनी मर्ज़ी से चुन के बनाया है, हम उसको सोचते हैं हम उसको ख़त्म कर देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ईज़ी है। जबकि हम ये नहीं सोचते कि भाई उसकी भी कोई फीलिंग्स हैं, हो सकता है उसकी किस्मत से ही हमको बाकी कुछ मिल रहा हो। समझ रहे हो? तो कई-कई लोग क्या कहते हैं कि भाई ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये लव हटा देता हूँ, ठीक है? ये वाली परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद बाकी मैं झेल लूँगा। हू नोज़, जो आप पैसा कमा रहे हो, जो आपकी लाइफ़ में जो सक्सेस है, जो फिर जो खुशियाँ हैं, वो शायद उसी बंदी या बंदे की किस्मत से हो आपकी लाइफ़ में। लोग ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ये आपसे खुल के बात करना चाहते हैं एग्ज़ैक्टली। ये बंदा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो ये आएगा, आपसे बात करेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमने बहुत एक लंबा रिलेशनशिप स्टार्ट करा है, ठीक है? या तो हमको इस रिलेशनशिप को यहीं ब्रेक कर देना चाहिए, ना तुम अपने आप को चेंज कर पा रही हो, ना मैं अपने आप को चेंज कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत रिजिड स्वभाव हो गया है। या एक लंबी जर्नी के बाद हो सकता है आपकी एज कोई 25 साल का हो, कोई 30 साल का हो, कोई 35 साल का हो, कोई 40 साल का भी हो सकता है। एक बहुत रिजिड हमारा जो बिहेवियर हो गया है, या हम अपने जब हम छोटे होते हैं तो कहते हैं ना कि बंदा कच्ची मिट्टी होता है, उसको जिस तरफ ढाल दो ढल जाता है। जैसे-जैसे हमें लाइफ़ के एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं तो हमारी सोच को बदल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत इनफैक्ट। तो ऐसा लग रहा है कि मिल बैठ के एक बार बात करनी चाहिए चीज़ों में क्या है, क्या नहीं है। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है कि यू विल कम बैक। आप इनकी लाइफ़ में वापस आओगे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, एंड देन ही विल स्पीक अप। उसके बाद ये आपको बताएँगे कि भाई ऐसा है कि हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत गलतियाँ हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद मेरे लिए अकेले के लिए कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं भी अपने आप को पूरी तरह नहीं बदल सकता। बदलूँगा तो इट विल टेक टाइम। ठीक है? सो ये ऐसा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि यू विल कम, यू विल टॉक। साथ में इसको ये ज़रूर पता है कि ये रिलेशनशिप में कहीं न कहीं इट विल वर्क, ये काम करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बेसिकली सेजिटेरियस राशि जो है वो मुझे मेन दिख रही है। ठीक है? एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। मेजर अरकाना कार्ड में टेम्परेस आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ हमें दिख रही है, क्योंकि मेजर अरकाना का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन हाई प्रीस्टेस हमारा है एक। यहाँ पे जो आपके पार्टनर के नाम के अक्षर हो सकते हैं वो MNAFCUTLI। ठीक है, ये होने के मेजर चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये बंदा बहुत ही प्रॉमिसिंग है कि जो भी होगा आगे जाके बहुत ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए किसी तरह की ना जल्दबाजी नहीं कर रहा अभी। और इसका दूर जाने का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि हम किस पे शुरू हमने की थी, कि भई इसकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये क्या सोचता है। तो उसको लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इसे काम करना पड़ेगा। जिस टाइम से अभी ये चीज़ें चल रही है, आप दोनों का नहीं आ रहा, इसको ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए हमें चीज़ों के बीच में। कि इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए, तो उसको सुलझा पाना या ख़त्म कर पाना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल सा हो जाए।
इस वजह से कहीं न कहीं ब्रेक लेता हुआ दिख रहा है। या तो खुल के बात करेगा या तो फिर ब्रेक ले लेगा, ठीक है? बट बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है कि आने वाले टाइम पे जो चीज़ें होंगी अच्छी होंगी, दिमाग से काम कर रहा है एक्चुअली बंदा अभी, दिल से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि भई मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो लाइफ़ में हम दोनों के साथ जो भी होगा, वो अच्छा होगा। हो सकता है कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस आपके साथ दोनों के साथ बन गए कि चीज़ें सही होते-होते ख़राब हो जा रही है। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस दौर से गुज़र रहे हो जिसमें कि आप सोच रहे हो आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए, आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों को 3-4 साल हो गए हैं या कुछ लोगों को 3-4 महीने हो गए हैं। बड़ी चीज़ें सॉल्व भी नहीं हो रही हैं। या हो सकता है इतने टाइम से बंदा आपका बात ही नहीं कर रहा, किसी को 10 दिन हो गए हैं, किसी को 1-1 साल तक भी हो चुका है बिना बात करे, किसी को 3 साल भी हो चुके हैं। ठीक है ना? बंदा अपनी मस्ती में है क्योंकि ये कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये है कि ये भैया ईगो एटीट्यूड के चलते ये नहीं आना चाहता क्योंकि ये कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि भई आप हमेशा आते हो मनाने के लिए तो आप ही आओ। तो ये अपने आप को थोड़ा-सा पक्का करते हुए नज़र आ रहा है, अपने फ़ाइनेंसेस पे थोड़ा-सा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये चीज़ों को मतलब अच्छा करने की सोच रहे हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को और बेटर और बढ़िया कर पाएँ, ठीक है? तो पूरा ध्यान इनका कहीं न कहीं अपने फ़ाइनेंसेस पे है। नाइट ऑफ़ कप्स का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा इनको मन करता है कि आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, ठीक है, पुरानी बातों को एक बार दोहराएँ, हो सकता है पुरानी कुछ फ़ोटोज़ होती होंगी, उसको देखते होंगे, आपके मैसेजेस हो सकते हैं, हो सकता है आपने कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ईमेल में कन्वर्सेशन आप करते हो सकता है बंदा कहीं दूर रहता हो, फ़ॉरेन रहता हो या मर्चेंट नेवी में हो, ठीक है ना? तो वहाँ जाके आप जो कैसे किसको कम्युनिकेट करोगे, जब इनके फ़ोन्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो वहाँ पे ईमेल मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते थे आपके। ये जब भी आते थे आप सबको हो सकता है फ्रेश फ्लावर्स आपके लिए लेकर आते होंगे, यू लव फ्लावर्स वेरी मच, आपको बहुत पसंद है फ्लावर्स। ठीक है ना? वो भी होने के चांसेस हैं या इन्होंने गिफ्ट में आपको कोई बैग या हैट इस तरह की कोई चीज़ दी है या आपके नाम का कभी इन्होंने टैटू या कोई इनिशियल्स या कुछ इस तरह का डिज़ाइनिंग करी है कि जो ऐसा लगे कि भई आपका नाम भी है और दूसरे देखें तो उन्हें लगे कि कोई डिज़ाइन भी है या सीक्रेट टैटू आपके नाम का करवाया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? सो लाइक दैट मुझे लग रहा है। सी पॉज़िटिव फीलिंग है बट द थिंग इज़ दैट काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस लाइफ़ में है। ये खुद कभी-कभी ये इस चीज़ से मतलब ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा देर कर दूँ, थिंग्स आर गोइंग टू बी रिन्यूड पूरा मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। चीज़ें अच्छी करने के चक्कर में या मैं सोचूँ कि चलो मैं और सक्सेसफुल हो जाऊँ और सक्सेसफुल हो जाऊँ। हो सकता है चीज़ें ख़त्म ही हो जाए क्योंकि उनको ये तो पता है यू आर द वन जिसका एवरीबॉडी वांट अ पार्टनर लाइक यू। हर कोई चाहता है कि आप आपके जैसा पार्टनर उनको मिलना चाहिए। ठीक है, आपके बारे में एग्ज़ैक्टली वो क्या सोचते हैं एज़ अ पर्सनैलिटी वो भी हम देखेंगे। बट इन्हें कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप और सारी चीज़ें अपने कट करते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों से एंड ही इज़ वेरी सैड क्योंकि इनको लग रहा था कि लाइफ़ में बहुत कुछ करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। शायद चीज़ें अब धीरे-धीरे करके और भी वर्स्ट होगी। ही इज़ गोइंग इनटू द डिप्रेशन उनको कभी-कभी ये भी डर लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी ये बंदा ना पूरी तरह अपने अपने काम में ज़्यादा फ़ोकस है। जब इसको समय मिलता है हर चीज़ समझ रहे हो? बिल्कुल एकदम बंदा एकदम फ्री होता है। उस टाइम पे ही विल थिंक ऑल दिस थिंग अदरवाइज़ 90% तो ये सिर्फ़ अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी तक कोई थर्ड पार्टी वाला नहीं आया, हालाँकि वी कैन चेक दिस थिंग। तो एज़ अ पर्सनैलिटी डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, उन्हें कैसा समझते हैं एज़ अ पर्सनैलिटी? कि मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसा इंसान है, क्या है? प्लीज़ हमें बताइए, कैसा इंसान समझते हैं? देखो, वो समझते हैं कि कहीं न कहीं जब आप चिंतन में जाते हो, तो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। कभी-कभी कुछ चीज़ की आप ऐसी बोल देते हो, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं होती। आपने हमेशा उनसे रियूनियन किया, हमेशा उनके पास दौड़ते हुए आए हो, तो इस बार भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके पास आओ, ठीक है ना? उनको पता है कि यू आर वर्ड ऑफ हिज़ मैन, आप जो बोलते हो वो काम करते हो, यू आर वर्ड ऑफ हिज़ वुमन, ठीक है ना? आप अपने शब्दों में हमेशा रहते हो, आपकी लॉयल्टी पे उन्हें बहुत गर्व है। आपका गुस्सा जितना तेज़ है, उनको पता है कि ये लॉयल भी मेरे लिए उतना ही है, उतनी ही लॉयल मेरे लिए है। एंड उसको इन चीज़ पे फ़क्र होता है क्योंकि आजकल की वो दुनिया में देखते हैं लोगों के इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं या फिर डबल डेटिंग लोग कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है ना? बट उन्हें फ़क्र है कि उन्होंने लाइफ में चाहे कोई भी गलती की हो, बट जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, आपने कभी कोई गलती नहीं की, ठीक है ना? चाहे आपके पास पावर हो, चाहे आपके पास पोज़ीशन हो, चाहे अथॉरिटी हो,
बट आपके अंदर वो ईगो एटीट्यूड नहीं आया, आप अभी भी उनके साथ हो कहीं ना कहीं, और उन्हें हमेशा वो यही प्रेयर करते हैं कि जल्दी से आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। उनको लगता है कि आप वो हो जिसके साथ वो लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इससे अच्छा कार्ड क्या आएगा? कि लाइफ में अगर फुलफिल अगर कोई बंदा है जो कि एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी या अच्छा हस्बैंड, अच्छा बेटा, अच्छा बाप बन सकता है, दैट इज़ यू ओनली माई वियर्स, यू। जिस पे कोई भी आंख बंद करके दाव लगा दे तो वो हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहेगा, आप वो हो। तो ही इज़ मतलब आपके लिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे बंदा शो करे या ना करे। तो यही सब चीज़ें वो सोच के रखते हैं, और यही सब चीज़ें हैं कि शायद काफ़ी कॉन्टैक्ट हो या ना हो, या उनको लगता है कि आगे बढ़ पाऊँ ना बढ़ पाऊँ, बट उनके दिल में जो आपके लिए जगह है वो जगह कोई नहीं ले सकता। वो चाहते हैं कि सेकेंड जन्म में कहीं ना कहीं जो भी मिले मुझे आप जैसा पार्टनर मिलना चाहिए, ठीक है ना, तभी ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है क्या? वैसे अभी तक तो मुझे दिखा नहीं, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है क्या? इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है? ओके, नहीं कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तो मुझे नहीं लग रहा। अगर कुछ रहा भी होगा तो इनका दिल टूटा हुआ दिख रहा है, या तो ये आपके लिए टूटा है, या तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया, या अभी तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। डेविल का कार्ड आया। ये जो थर्ड पार्टी के लिए अगर ये पागल हुए थे या थर्ड पार्टी वाला सीन है, ठीक है ना, तो वो पास्ट में रहा होगा, अब तो उनका दिल टूट चुका है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही की बात कर रहे हैं। वैसे ये बंदा है नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ जाके कुछ मतलब इस तरह के शादी कर ले या कुछ करे, क्योंकि ये जो बंदा है सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे पे ध्यान देने वाला है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा नहीं है। एक अच्छा लवर, एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि भाई ये शादी कर लेंगे बिना बताए या कुछ इस तरह की चीज़ें, सो नथिंग लाइक दैट। इस तरह से कोई चीज़ नहीं होने वाली, राइट? सो डिवाइन प्लीज में बताइए क्या इस रिलेशनशिप में आगे क्या रहने वाला है? नहीं, डिवाइन प्लीज में बताइए कि नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है सर? इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट सेक्शन निकल सकता है? इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट सेक्शन आ सकता है क्या? नेक्स्ट सेक्शन आने के चांसेस हैं? ओके, ये बंदा चाहता तो है नेक्स्ट सेक्शन लेना, बट ये इतना ज़्यादा सैड है, इसको लगता है कि फिर इसके साथ बिट्रेल होगा, फिर कुछ ना कुछ कहानियाँ ख़राब होगी और आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसी चीज़ें बहुत बार घटी है, या फिर उनको लगता है कि अगर वो वापस आएंगे तो आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, तभी वो शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ, आप उनसे बात करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। बट ये डेफिनेटली बंदा नया बिगनिंग करना चाहता है, पुरानी जितनी भी चीज़ें उसमें मिट्टी डाल के और आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है, बट अपनी तरफ से एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पुरानी वाली चीज़ों से कहीं ना कहीं डरा हुआ है। अब हम बात करें इस रिलेशनशिप का जो एंड है, डिवाइन प्लीज हमें बताइए वो एंड क्या रहने वाला है, रिलेशनशिप का एंड क्या रहने वाला है? ओके, इस रिलेशनशिप का एंड ये रहने वाला है, चाहे आपसे कितनी भी दूर चले जाएं, ही विल कम बैक टू यू, आपकी यादों से, ठीक है, आप जैसी पर्सनालिटी के साथ से कभी दूर नहीं जा सकता है बंदा। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली ये आने वाले टाइम पे ऐसा सरप्राइजिंग आपके लिए होने वाला है। ये आपकी लाइफ में एक बार फिर वापस आएंगे, एक नया पन्ना लिखना चाहेंगे, स्टोरी की नई कहानी लिखना चाहेंगे। जो भी इनके साथ बीता है, जो भी इन्होंने करा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वो आपको बताएंगे। एंड शायद आप दोनों के बीच की जो क्लैरिटी जो है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, सॉरी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। रात रात भर सो नहीं पाता, वो चीज़ आपको बताएगा ये। प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन का बहुत कच्चा है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा ठीक से बंदा। वही कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक वो क्या है, छोटी सी पिन की जगह वो नासूर बन गया है। उसको हील करने में आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी इस बंदे को देनी पड़ेगी ऑन द डेली बेसिस, एवरी नाइट वाइल यू स्लीपिंग ना, यू विल ऑलवेज थिंक कि आपका बंदा आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है किसी चीज़ को लेने के लिए, स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। हो सकता है लाइफ में इतने झटके मिले, इतनी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में रही है, आपके जाने के बाद इनकी लाइफ और भी वर्स्ट हो गई है। एटलीस्ट आपका साथ था तो ही इज़ डूइंग समथिंग, ठीक है ना, थोड़े से पॉजिटिव इनफ थे कि जब आप मिलते थे तो शायद अपनी सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को भी भूल जाते थे। अब तो वो भी चीज़ नहीं है, राइट? सो वो वाली चीज़ें हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ही विल कम बैक टू यू। रिलेशनशिप का अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ याद करते हुए आएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, यहाँ पे कमिटमेंट और शादी नहीं दिख रही है, बट डेफिनेटली ही विल कम बैक, रियूनियन इज़ देयर। एटलीस्ट आपको क्लैरिटी देंगे, आपके मन में अगर कोई उनके लिए गलत भावनाएं हैं या
कई कई लोग बददुआएं भी देते हैं, कर्ज देते हैं। सो वो आके क्लैरिटी देंगे उस चीज़ की। किसी मेरी लाइफ में इतना बुरा चल रहा है, आई डोंट वांट कि आप भी लाइफ में आओ और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मिस हो जाए। हो सकता है कि घर वाले इतने बुरे हो सकता है ऑलरेडी ही इज़ मैरिड, हो सकता है कि इनको फाइनेंसिस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इनको लगता है कि आप कोई लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। देयर इज सो मेनी रीजंस। वी कैन नॉट से ना कि वन थिंग कि कोई बंदा अगर डिसीजन नहीं ले पाया सो वो आपको चीट कर रहा है। देयर इज सो मेनी रीजन। मे बी वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता, इस वजह से शायद वो आपसे दूर जा रहा है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ना। सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। आपको कैसे लगी? हमने हर क्वेश्चन लेके जो मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं उसके बाद हमने जवाब देने की कोशिश की। जस्ट लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। इसको फॉलो करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। पॉजिटिव रीडिंग है, काफ़ी पॉजिटिव है। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। और किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी नीचे मुझे बताइएगा, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।